नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल भारत ज्ञान क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं रेलवे एग्ज़ाम साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि 27/12/2025 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। और ऐसे ही मैं सभी शिफ्ट के क्वेश्चनों को हल करवाऊंगा, इसलिए आप लोग चैनल से जुड़े रहें, जो कि आने वाले एग्ज़ाम आरआरबी ग्रुप डी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक पिंड को ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि यह 3 सेकंड तक गिरता है और g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो इसका अंतिम वेग कितना होगा? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग इस क्वेश्चन को v बराबर u+80 पर ट्राई कर सकते हैं। इसी फार्मूला पर ये क्वेश्चन हल हो जाएगा और इसका आंसर आएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन की मार्जन क्रिया में मिसेल की मुख्य भूमिका क्या है? साबुन की मार्जन क्रिया में मिसेल की मुख्य भूमिका क्या है? जल की कठोरता कम करना, जल से फेन उत्पन्न करना, जल के पृष्ठ तनाव में वृद्धि करना, कपड़ों से तेल और गंदगी को ट्रैप करना और हटाना। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कपड़ों से तेल और गंदगी को ट्रैप करना और हटाना। साबुन की मार्जन क्रिया मिसेल की भूमिका क्या है? तो कपड़ों से तेल और गंदगी को ट्रैप करना और हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। लेंस की शक्ति को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसकी फोकस दूरी के वर्ग, मीटर में इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम, इसकी फोकस दूरी और अपवर्तनांक के गुणनफल, छवि दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीटर में इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है। लेंस की शक्ति को फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है। इसको लिख सकते हैं P बराबर 1/f के। f हो जाएगा आपका फोकस दूरी, P हो जाएगा लेंस की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए दिया है, किया गया कार्य केवल धनात्मक ही हो सकता है। ऑप्शन बी दिया है, किया गया कार्य केवल ऋणात्मक ही हो सकता है। ऑप्शन सी दिया है, किया गया कार्य बल की दिशा के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। डी दिया है, किया गया कार्य बल या विस्थापन पर निर्भर नहीं करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किया गया कार्य बल की दिशा के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता है? तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग
बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता है। ऑप्शन है बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत। ऑप्शन बी किसी बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत। सी बिलियन का आयतन द्रव्यमान प्रतिशत। डी बिलियन का आयतन प्रतिशत। इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिलियन का आयतन द्रव्यमान प्रतिशत से इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बिलियन की सांद्रता को बिलियन का द्रव्यमान आयतन से प्रदर्शित किया जा सकता है, व्यक्त कर सकते हैं द्रव्यमान आयतन से, और द्रव्यमान प्रतिशत से भी व्यक्त कर सकते हैं, और आयतन प्रतिशत से भी व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थमा मुख्यतः श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करता है? अस्थमा मुख्यतः श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करता है? श्वासनली को, डायाफ्राम को, ब्रोंकी और ब्रोंकियोलेस को, एल्वियोली को। राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोलेस को अस्थमा श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ब्रोंकी और ब्रोंकियोलेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सक्रियता श्रेणी के मध्य में निष्कर्षित की जाती है? कौन सी धातु सक्रियता श्रेणी के मध्य में निष्कर्षित की जा सकती है? ऑप्शन है सोडियम, पोटेशियम, सोना, लोहा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। लोहा को सक्रियता श्रेणी के मध्य में निष्कर्षित किया जाता है या रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मुद्रित सामग्री पर एक मोटी कांच की पट्टी रखी जाती है, जब मुद्रित सामग्री पर एक मोटी कांच की पट्टी रखी जाती है तो अक्षर उभरे हुए दिखाई देते हैं, ऐसा डैश के कारण होता है। उभरे हुए दिखाई देता है ऐसा डैश के कारण होता है। ऑप्शन है प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के ध्रुवीकरण, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश के प्रकीर्णन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण मोटी कांच की पट्टी रखी जाती है तो अक्षर उभरे हुए दिखाई देते हैं अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल डैश प्रक्रिया द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं और गुणित होते हैं। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल डैश प्रक्रिया के द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं और गुणित होते हैं। ऑप्शन है मुकुलन, खंडीभवन, परागण, बीजाणु निर्माण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खंडीभवन को फ्रेगमेंटेशन भी कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब जिंक की छड़ को जलीय कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है? जिंक की छड़ को जलीय कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है। ऑप्शन ए दिया है रासायनिक परिवर्तन नहीं देखा गया, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं देखा गया। कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाना, विलयन का तापमान गिर जाता है, अभिक्रिया प्रारंभ करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 दिया है विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है। ठीक। कथन 2 दिया है 1 वोल्ट को 1 न्यूटन प्रति कूलम के बराबर है। 1 वोल्ट 1 न्यूटन प्रति कूलम के बराबर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कथन 1 सही है, केवल 1 सही है। कथन 1 केवल सही है, विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी पोल्ट्री पक्षी है जिन्हें अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है? वह कौन सी पोल्ट्री पक्षी है जिन्हें अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है? ऑप्शन है कॉमन कार्प,
मिल्च, लेयर, ब्रायलर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेयर। ऑप्शन नंबर सी, लेयर। जिन्हें अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है वो पोल्ट्री पक्षी कौन है? लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन की किस विधि द्वारा द्विगुणित गुणसूत्रों को अगुणित युग्मकों में विभाजित किया जाता है? द्विखंडन और सूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। तो द्विगुणित गुणसूत्रों में को अगुणित युग्मकों में विभाजित किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्धसूत्री विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। एक तरंग पूरी होने में इसे कितना समय लगेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा 0.02 सेकेंड। ठीक है ना दोस्तों। इसको हल करने के इसको सॉल्व करना है तो इसको 1/50 लिख के भाग कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा आंसर इतना 0.02 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया प्रजातियों में विविधता लाने के लिए महत्वपूर्ण है? निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया प्रजातियों में विविधता लाने के लिए महत्वपूर्ण है? लैंगिक जनन, स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण, परिवहन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में विविधता लाने के लिए महत्वपूर्ण है। लैंगिक जनन विविधता लाने के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रकारात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन विषम परमाणु नहीं होता है, ऑक्सीजन विषम परमाणु नहीं होता है, वह है जिसमें ऑक्सीजन विषम परमाणु नहीं होता है। हेलो एल्केन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन, अल्कोहल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेलो एल्केन। कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी ऑक्सीजन विषम परमाणु होता है, कीटोन में भी होता है, अल्कोहल में भी होता है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेलो एल्केन। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थिर अनुपात के नियम का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है। ठीक है ना दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। किसी रासायनिक यौगिक में समान तत्व सदैव द्रव्यमान के समान अनुपात में होते हैं। स्थिर अनुपात नियम का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। किसी रासायनिक यौगिक में समान तत्व सदैव द्रव्यमान के समान अनुपात में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वृत्तीय गति का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है? एक समान वृत्तीय गति, तो देखिए, तो अपने मार्ग पर त्वरित होती है कार, नियत चाल से घूर्णन करती पंखे की ब्लेड, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद, अपनी पटरी पर गतिमान एक ट्रेन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नियत चाल से घूर्णन करती पंखे की ब्लेड एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप ऊतक प्रकाश संश्लेषण करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप ऊतक प्रकाश संश्लेषण करता है? दृढ़ोत्तक यानी स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम, हरित ऊतक को क्लोरेनकाइमा, पोषवाह फ्लोएम। प्रकाश संश्लेषण इसमें से कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरित ऊतक यानी क्लोरेनकाइमा प्रकाश संश्लेषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुंडली का प्रतिरोध 44 ओम है। एक कुंडली का प्रतिरोध 44 ओम है। यदि इसे
220 वोल्ट की आपूर्ति से जोड़ा जाए तो कुंडली द्वारा खपत की गई शक्ति कितनी होगी। ये क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के लोगों के लिए है। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों इसको लगाने के लिए इसका एक सूत्र होता है P बराबर V स्क्वायर बट्टे R। P बराबर V स्क्वायर बट्टे R। इस पर आप लोग रख देंगे, बस आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिक्रमा एक वृत्तीय पथ पर नियत गति से करने वाले उपग्रह की गति एक समान वृत्तीय गति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस गति का कौन सा गुण इसके त्वरण को शून्य होने से रोकता है। कक्षीय गति के कारण वस्तु का द्रव्यमान निरंतर बदलता रहता है। नहीं होगा ये। कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है जिसे त्वरण आवश्यक हो जाता है। ये भी नहीं होगा दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण बल के लिए गति इतनी अधिक है कि वह स्थिर वेग बनाए नहीं रखता है। ये भी नहीं होगा। गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर निरंतर बदलती रहती है अर्थात वेग परिवर्तित हो रहा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका। प्रजनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति बनाना क्यों महत्वपूर्ण है। प्रजनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति बनाना क्यों महत्वपूर्ण है। श्वसन के लिए, पाचन के लिए, रुधिर परिसंचरण के लिए, लक्षणों की वंशागति के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लक्षणों की वंशागति के लिए। लक्षणों की वंशागति के लिए डीएनए प्रतिकृति बनना क्यों महत्वपूर्ण होता है। लक्षणों की वंशागति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मछली संवर्धन शब्द का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। कौन सा विकल्प मछली संवर्धन शब्द का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। तो कृत्रिम संसाधनों से मछली पकड़ना, ये भी नहीं होगा, गलत हो गया ये। समुद्री जल से मछली पकड़ना, ये भी नहीं होगा, गलत हो गया। मछलियों का पालन, यही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मछली का पालन। मछलियों का पालन मछली संवर्धन शब्द का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है, मछलियों का पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन का आंशिक परमाणु द्रव्यमान। क्लोरीन का आंशिक परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। आंशिक परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। यौगिक प्रकृति, ये भी नहीं होता है। प्रायोगिक त्रुटि, ये भी नहीं हो सकता। आयनों की उपस्थिति, ये भी नहीं होगा। समस्थानिकों की उपस्थिति, ये सही है ऑप्शन नंबर डी। क्लोरीन का आंशिक परमाणु द्रव्यमान, क्लोरीन का आंशिक परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। समस्थानिकों की उपस्थिति के कारण क्लोरीन का आंशिक परमाणु द्रव्यमान होता है। दोस्तों आप सभी लोग बताइएगा कि 25 क्वेश्चन में से आप सभी लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। कमेंट कीजिएगा दोस्तों इसको, ताकि आपके तैयारी के बारे में पता चले हमको भी। तो दोस्तों ये थे आज के रेलवे साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको पीडीएफ चाहिए या नहीं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भारत ज्ञान क्लासेस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।